सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। सो इस क्लास में हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैलेंडर के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम क्या देखे थे कि कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे कैलेंडर के बारे में, कि अगर हम क्या मेनली सीखे कि अगर मुझे कोई कौन सा भी डेट देता है, राइट, अगर मुझे कोई कौन सा भी डेट देता है तो मैं सर इस पोजीशन में हूँ कि मैं उसका डेट बता पाऊँ कि कौन सा डे है वो, राइट। और सर कैलेंडर कब रिपीट होगा उसके बारे में भी हम कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक टू मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग होगा। तो सर हमें इससे क्या समझ में आएगा कि चलो हमें कॉन्सेप्ट पता है और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के भी मूड में है और हम सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चल के हम क्या करेंगे कि मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ा हायर और टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक टू मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आप अपना जो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर पाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर का यही मोटो है कि आप सीख पाओ कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम कौन से एग्जाम में किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन आता है वो सब एक अनदर प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो नया बिगिनर है उसके लिए बेसिक्स टू मीडियम लेवल और जो कैंपस में क्वेश्चन आते हैं उतना, और जो रेलवेज के छोटे और मीडियम लेवल तक का जो एग्जाम्स है बैंकिंग का, वहां तक के लेवल के क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। सो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिए मेरे साथ साथ सो दैट हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो 30 सेकंड्स में हो जाएगा एक एक क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर क्या पूछा है कि आई सेलिब्रेट माई 25th बर्थडे ऑन 10th March 2017, व्हाट वाज द वीक आई वाज बोर्न। तो सर यहाँ पे पूछा है कि जब मैं जन्म लिया था तब कौन सा डे था। ओके, तो अभी तो 2017 चालू है, तो 25 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 2017 -50 -25, तो सर कितना हो गया 2017 -25, सर ये हो गया 1992। ओके, तो सर 1992 में जन्म हुआ था, डेट तो दिया ही हुआ है सर, कितना है 10 मार्च है। तो हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है, जो हम कॉन्सेप्ट सीखे थे वही हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे अभी क्या आंसर आता है। चलो, तो सर 1992 तक जाना है तो कैसे जाएंगे सर। तो सर पहले मैं 1600 तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या पता है कि हर 400 साल में मेरा कैलेंडर में 0 ऑड डेज आते हैं, राइट। तो सर मैं 1600 तक पहुंच गया। उसके बाद सर मैं 300 साल आगे जाऊंगा, तो मुझे पता है कि हर 300 साल में एक ऑड डे बचता है, तो सर मैं 1900 तक पहुंच गया। 1900 के बाद में मैं सर 91 साल आगे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं 1991 में पहुंच गया। नाउ सर मैं 1992 में एंटर कर लिया, तो 1992 सर मेरा एक लीप ईयर है। ठीक है, तो जनवरी में मैं जाऊंगा, जनवरी में देन मैं फेब में जाऊंगा, और फेब के बाद में सर मैं मार्च में, तो मुझे 10 तारीख तक जाना है, तो मैं 10 दिन आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, अभी आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि 1600 में मुझे पता है कि 0 ऑड डेज होंगे। उसके बाद हर 300 साल में एक ऑड डे रिपीट होता है, तो मैं एक लिख लिया। सर अभी 91 ईयर्स है, तो 91 ईयर्स में हर एक साल में एक ऑड डे तो आएगा, तो 91 ईयर्स में 91 ऑड डे हो गए। ठीक है सर, सर 91 में तो कुछ लीप ईयर भी होंगे, हाँ लीप ईयर भी होंगे, तो फिर सर इसमें हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, जो लीप ईयर का ऑड डे होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो 91 साल आते आते सर कितना ऑड डेज हो जाएगा, तो 88 पकड़ लेते हैं। 88 जब आते हैं तब कितना हो जाएगा 22 ऑड डेज होगा, तो मैं यहाँ पे 22 लिख लिया। ठीक है, बाकी के 22 तो इसमें आ गए 91 साल में, तो एडिशनल 22 ऑड डेज आ गए। सर जनवरी में हमें पता है कि 3 ऑड डे होते हैं। सर फेब्रुआरी में ये वाला तो सर 1992 में ये तो लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर होगा तो एक ऑड डे ज्यादा का आता है ना। अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो 0 ऑड डे, एंड सर ये 10 दिन तो जाना ही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इन सब इसको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, और 7 करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उतने नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 2 ऑड डेज, और 2 ऑड डे मतलब क्या होता है सर, हमें पता है सर 2 ऑड डे मतलब ट्यूसडे होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ट्यूसडे, आप निकाल के देखिएगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो सॉल्व कर लोगे। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। नाउ हम एक IBPS PO का क्वेश्चन देखेंगे। What day of the week was 15 अगस्त 1947। तो सर 1947 में जाना है, तो सेम कॉन्सेप्ट मैं अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, आप ट्राई करिए अपने साइड से और सॉल्व करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही होगा, हम पहले 1600 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 300 साल आगे जाएंगे, 1900 तक पहुंच गए सर। उसके बाद सर मैं 46 ईयर जाऊंगा आगे के, तो मैं 1946 तक पहुंच गया। उसके बाद में सर 1947 में आ गया, तो 1947 में सर मैं जैन के ऑड डेज करूंगा, फिर फेब के ऑड डेज करूंगा। तो फेब का 0 आएगा सर, क्योंकि 1947 मेरा लीप ईयर तो नहीं है।
फेब का हो गया, फिर मैं मार्च का करूंगा सर, राइट। मार्च का होने के बाद सर मैं अप्रैल के ऑड डेज ऐड करूंगा, अप्रैल, इस तरह से सर मैं अगस्त के 15 दिन ऐड करूंगा। तो ऐसा करने के बाद सर इसमें तो मुझे पता है इसमें कितना होगा सर, 0 ऑड डेज होगा सर। मेरे को 300 साल में एक ऑड डे रिपीट होता है, ये भी पता है। 46 ईयर्स में कितना ऑड डे होगा, 46 प्लस कितना, 46 प्लस 11, तो ये भी मुझे पता है। जैन में कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से मैं सॉल्व करूंगा एंड देन मैं डिवाइडेड बाय 7 करूंगा, ठीक है। और जितना भी रिमेनिंग बचेगा उस हिसाब से मैं अपना बता दूंगा कि सर ये वाला मंडे है, फ्राइडे है, क्या है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल कम टू नो कि ये बेसिकली आई गेस 5 ऑड डेज आएगा। और 5 ऑड डेज मतलब हमारा क्या होता है सर, फ्राइडे होता है। जो हमने कन्वेंशन यूज किया है उस हिसाब से ये फ्राइडे होगा। तो ये ट्राई करिए अपने हाथ से और मे बी यू विल गेट आंसर। तो इसी वे से सॉल्व करना है तो आप कर लोगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करिए। जस्ट क्वेश्चन का पैटर्न देखिए किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। नाउ द 1 जनवरी 2000 वाज सैटरडे। तो सर दिया हुआ है कि 1 जनवरी को सैटरडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 1 जनवरी 2020। सर तो मुझे नीड है क्या ये सब इंफॉर्मेशन का? नहीं, मुझे तो डायरेक्टली मैं जा सकता हूँ। मुझे तो पता है कि हर 400 साल में ऑड डे 0 हो जाता है, तो 2000 तक तो सर 0 ही ऑड डे आने वाला था, है ना। अभी 1 जनवरी पूछ रहा है, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन का नीड है क्या मुझे? नहीं है। अभी मैं 1 जनवरी 2020 में जाऊंगा, तो सर 1 जनवरी 2020 में जाना है तो मैं अभी 2000 तक तो मुझे पता ही है। अभी मैं आगे 19 साल जाऊंगा और जब मैं 2020 में जाऊंगा तो 1 जनवरी पूछा है तो मैं जनवरी का फर्स्ट लूंगा। टोटल कितना हो गया सर, ये टोटल 20 हो गया ऑड डे। 20 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, और सर यहाँ पे बचा हुआ है मेरे पास 6 आई गेस, 14 प्लस 6, ओके। तो ये 6 बचा है सर। एक कुछ गलती हो गया क्या सर? हाँ सर, हमने यहाँ पे सर लीप ईयर काउंट नहीं किया सर। तो अगर मैं 19 साल जा रहा हूँ तो लीप ईयर भी तो होगा भाई। कितना लीप ईयर होगा? 19 साल में 4 लीप ईयर होगा सर। तो मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूं तो ये 20 प्लस 4 24 होना चाहिए था सर। हाँ 24 होना चाहिए था। तो 24 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। सो 21 मतलब यहाँ पे 3 बचेंगे। एंड 3 मतलब कितना होता है सर हमारे कन्वेंशन के हिसाब से? 3 मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्या होगा सर? वेडनेसडे होगा। मतलब ये 1 जनवरी 2020 क्या होगा? वेडनेसडे होगा। तो आंसर कौन सा है इसका वाला? ए, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या पूछा है? इफ 3 फरवरी 2021 इज अ वेडनेसडे दिया है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक विल 27 मई 2021। सर ये इंफॉर्मेशन का नीड है क्या मुझे? नहीं नीड है, बट फिर भी यूज कर सकते क्या? हाँ सर कर सकते। कैसे? मुझे 3 फरवरी तक दिया हुआ है, ठीक है, 3 फरवरी तक दिया हुआ है। तो सर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ सर, 1 फरवरी तक जाता हूँ, मतलब 31 दिसंबर, 31 जनवरी तक जाता हूँ। 31 जनवरी को क्या होगा सर? 2021 का है, इसीलिए ये वेडनेसडे है। तो कितना दिन पीछे जाऊंगा मैं? बेसिकली 3 दिन में पीछे जाऊंगा। तो वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन ऊपर जा रहा हूँ। तो सर 31 जनवरी को सर होगा संडे, ओके। तो ये संडे है सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये 2021 सर मेरा लीप ईयर नहीं है, तो मुझे पता है फरवरी मेरा 0 ऑड डेज काउंट करेगा। मार्च कितना काउंट करेगा? मार्च सर 3 करेगा। और अप्रैल कितना करेगा सर? अप्रैल कितना करेगा सर? देख लो अप्रैल में कितना होता है मंथ डे, 30 होता है। तो 30 में ये 2 ऑड डेज काउंट करेगा, राइट। सो ये 2 ऑड डेज काउंट करेगा। और सर मैं अभी पहुंच गया मई में, तो मई का 27 हो गया सर। तो ये कितना हो गया? 32 हो गया। 32 डिवाइडेड बाई दी 7, तो 7 20 बचा। तो यहाँ पे 4 बच गया सर। तो 4 मतलब क्या होता है सर? 4 मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मैं पहुंच गया थर्सडे में। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्सडे, ओके। इस तरह से भी कर सकते हो, या तो फिर जो हम पहले सीखे हुए हैं कि डायरेक्टली हम जैसे पहले 2000 तक आऊंगा सर मैं, फिर 2020 तक जाऊंगा, फिर मैं जैन, फेब, मार्च ऐसा आऊंगा, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे यूज करो जो हमने यहाँ पे ट्रिक यूज किया, राइट। थोड़ा सा सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया हुआ डेटा, तो डेटा को यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इसको हम और इफिशिएंट वे में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा। ये भी एसबीआई क्लर्क में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। अभी आगे ये कैंपस प्लेसमेंट टीसीएस का कुछ क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है? अ पर्सन वाज बोर्न ऑन 29 फरवरी 2000, हाउ मेनी बर्थडे विल दे हैव सेलिब्रेटेड बाय 29 फरवरी 2024। तो सर कितना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा ये? तो सर ये तो लीप ईयर में बर्थ हुआ इसका 29 फरवरी, तो ये तो 4 साल में एक बार आएगा।
तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी बर्थडे विल दे हैव सेलिब्रेट। सर ये वाला भी काउंट करेंगे क्या? हाँ ये वाला भी काउंट करेंगे, 2000 में हुआ है तो इसका फर्स्ट बर्थडे होगा ये। अभी ये 2004 में काउंट करेगा, 2008 में काउंट करेगा, 2016 में करेगा, 2012 में करेगा, 2016 में करेगा, ये 12 में हो गया, 16 में हो गया, और 2000 मतलब 24 तक करना है तो 24, तो कितना हो गया ये? सो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया ये? 6 बार ये अपना बर्थडे मनाएगा। ठीक है, इस साल बॉर्न हुआ है तो यहाँ से लेकर तो 2000 से लेकर तो 2004 तक के, जब 2004 होगा तब ये फर्स्ट बर्थडे मनाएगा, राइट। फिर 2008 में सेकंड, इस तरह से, तो टोटल कितना बर्थडे हो गया भाई? टोटल 6 बर्थडे हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमें कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, जस्ट लॉजिकल थिंकिंग की कैसे सॉल्व करना है हम कर लेंगे। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स डज 1 जनवरी फॉल ऑन संडे बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2022। सर मुझे पहला कॉन्सेप्ट पता है कि हर 400 साल में मेरे ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 0 ऑड डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो सर जब 2000 में पहुंच जाऊंगा तभी भी मेरे पास 0 ऑड डे हो गए। इसका मतलब क्या है 2000 का? सर 31 दिसंबर 2000, राइट। 31 दिसंबर 2000 में मेरा जो होगा वो होगा सर संडे। तो सर अगर ये संडे है 2000 में, तो मुझे पता है हर एक साल में एक ऑड डे इंट्रोड्यूस होता है। तो सर ये जब 2006 में जाएगा तब क्या होगा? जब 2001 में होगा तो ये संडे का मंडे आ जाएगा। फिर 2002 में ये मंडे का सर ट्यूसडे में आ जाएगा, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और बीच में सर 2004 भी आएगा, जो क्या होगा सर 2004 मेरा एक लीप ईयर आएगा, उस टाइम 2 ऑड डेज इंट्रोड्यूस होंगे। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो सर 2006 में डेफिनेटली मेरा संडे आएगा 1 जनवरी को। सिमिलरली अगर आगे बढ़ेंगे तो 2012 में भी सर मेरा संडे आएगा 1 जनवरी को, और 2018 में भी मेरा सर संडे आएगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये टोटल 3 साल होंगे जहां पे मेरा 1 जनवरी फॉल ऑन संडे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ये हम आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो कोई इसमें कोई रीजनिंग का जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता हो कि हर एक साल में एक ऑड डे इंट्रोड्यूस होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज इंट्रोड्यूस होते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट के साथ हम ये कर सकते थे। नाउ अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If today is a Tuesday, what day of the week will be a 15 day from now? Okay, so सर 50 को सर मैं डिवाइड कर लूं 7 से, क्योंकि ऑड डेज ही निकालना है, तो हाँ रिमाइंडर कितना है 1, तो एक ही दिन ऐड करूंगा सर इसमें ट्यूसडे में। सो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरा आंसर आना चाहिए। इफ द टुडे इज अ ट्यूसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द 50 डे फ्रॉम नाउ? तो 50 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे में एक ऐड कर देंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सर आंसर आना चाहिए। ठीक है, वेडनेसडे सर आंसर आना चाहिए। सो इसमें ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है, इसका आंसर आएगा वेडनेसडे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट से हम सीखे और यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी इजी था, समझ में आया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, तो वी कैन इजीली सॉल्व, राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 1 मार्च 1900? सर ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हमारे ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे सर। कैसे? पहले 1600 तक जाएंगे सर, फिर कैसे जाएंगे? फिर हम सर 200 साल जाएंगे, ठीक है, तो 1800 तक पहुंच गए सर। फिर 1800 तक पहुंचने के बाद सर हम 99 ईयर जाएंगे। सो 99 ईयर जाएंगे तो कितना हो गया? 1899। फिर सर मैं 1900 में पहुंच गया, तो 1900 में सर मैं पहले जनवरी का पकड़ूंगा, जान का होने के बाद सर मैं फेब्रुवरी का पकड़ूंगा, और फेब के बाद में सर मार्च का, तो एक ही दिन पकड़ना है। तो हमें पता है कि हर 400 साल में तो 0 ऑड डे हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा सर। हर 200 साल में कितना होगा सर? हर 200 साल में तो 3 ऑड डे होता है, ये पता है सर। 99 में कैसे करेंगे सर? 99 में तो 99 ऑड डे होगा सर, प्लस मेरा अगेन 24 सर इसमें लीप ईयर आएंगे, तो 24 लीप ईयर का भी मैं सर ऐड कर देता हूँ इसमें। हाँ, तो 24 मैंने लीप ईयर का भी ऐड कर दिया, तो 24 लीप ईयर का भी ऐड कर दिया सर, और जनवरी का सर 3, और 1900 तो लीप ईयर नहीं है, तो फेब्रुवरी का 0 सर, और मार्च का तो 1 लेना है तो 1 ले लेंगे। तो इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे सर, और जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका इसका आंसर आएगा वेडनेसडे। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, हम सीखे हुए, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, तो यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन है सर कि इफ द 10th मार्च 2018 वाज सैटरडे, ठीक है,
सो व्हाट विल बी द डे ऑन द 10th मार्च 2024। सो सर 2024 में पूछा गया है, तो सर इसको भी मैं मेरे ट्रिक से कर लूंगा, मुझे कोई डेटा का नीड नहीं। 10th मार्च 2018 में क्या था, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मुझे पता है कि हर एक साल में एक ऑड डे आता है, तो 2019 एक ऑड डे डालेगा। 2020 सर मेरा लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज इंट्रोड्यूस करेगा। 2021 सर मेरा लीप ईयर नहीं तो 1 ऑड डे इंट्रोड्यूस करेगा। 2022 सर मेरा एक ऑड डे इंट्रोड्यूस करेगा। 2023 सर मेरा एक ऑड डे करेगा, और सर जब 2024 आएगा, ये लीप ईयर है तो ये 2 ऑड डे इंट्रोड्यूस करेगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3 + 1 4 5 6 और 2 8। सो 8 डिवाइडेड बाय 7, सर रिमाइंडर है 1। सो अभी सर मेरा सैटरडे था तो ये होना चाहिए सर संडे, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या संडे का, हाँ, तो ये हो गया संडे। तो मैं मेरे ट्रिक से जाऊं तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर जो डेटा दिया है उसको यूज करो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये देखो डायरेक्टली मुझे कितने साल आगे जाना था, मैं उतने साल आगे गया, और मुझे पता था बीच में बस 2 मेरे लीप ईयर आने वाले हैं, तो 2 लीप ईयर के 2 ऐड कर दिया, और जो नॉर्मल ईयर था या ऑर्डिनरी ईयर था उसका एक ऐड कर दिया, और डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सब हम सीखे हुए हैं, इसीलिए हमें बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नाउ सेकंड रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 400 ईयर। सर ये तो हमारा ट्रिक है, हर 400 साल में तो सर 0 ऑड डेज इंट्रोड्यूस होते हैं, हर 400 साल में सर 0 ऑड डे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हम डायरेक्ट ही बना लिए, हवा में उड़ा दिए इसको, है ना, कोई जरूरत ही नहीं सॉल्व करने का। आगे बढ़ते, क्या क्वेश्चन है, व्हाट डे ऑफ द वीक 1 मार्च 2022 इफ द 1 मार्च 2021 वाज मंडे। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बस मुझे पता है कि 2022 में जाऊंगा तो बस 1 ऑड डे ऐड होगा सर 1 मार्च से अगले मार्च तक, तो ये मंडे है, सो ये डेफिनेटली सर ट्यूसडे होगा सर। क्या होगा सर, ये ट्यूसडे होगा सर ये। ठीक है, तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं ना, हमें पता है ट्रिक, तो हम डायरेक्टली बना लेंगे। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, बेसिकली कि ईयर 2008 स्टार्ट ऑन द ट्यूसडे। ओके, तो ये बोल रहा है कि 1 जैन 2008 मेरा जो है वो स्टार्ट हुआ है ट्यूसडे पे। ऑन विच डे विल द ईयर 2009 बिगिन। ओके सर, ये तो कुछ नहीं है सर, 2008 से दिया हुआ है तो 1 ऑड डे इंट्रोड्यूस करेगा क्या, या हाँ, तो एक ही, क्योंकि मैं फरवरी में जा नहीं रहा हूँ, मुझे जनवरी का ही पूछा गया है, 1 जनवरी कब होगा। अगर 2008 में, ओके सर ये 2 होगा, क्यों सर, आपने गलत पकड़े, क्योंकि 2008 सर हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर में सर 2 ऑड डेज इंट्रोड्यूस होता है। तो ये ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे में 2 डे आगे चले जाता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इसका आंसर होना चाहिए सर थर्सडे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सर, थर्सडे होगा, क्योंकि मेरा ये लीप ईयर था तो 2 ऑड डेज को इंट्रोड्यूस करेगा। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं इसको। आगे बढ़ते, क्या पूछा गया है, व्हाट डे ऑफ द वीक इज 26 जनवरी 1950। तो आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, जो हमने ट्रिक सीखे उसी से सॉल्व करिए। पहले 1600 तक जाएंगे, फिर आगे 300 साल जाएंगे, 1900 तक पहुंच गए, फिर 49 ईयर्स, पहले बोल रहा हूं मैं 1600 तक जाना है, फिर आगे के 300 साल 1900 तक गए, फिर उसके बाद में 49 ईयर, फिर तुम 2050 में पहुंच गए, और फिर जनवरी का 26 दिन, ठीक है, 26 डेज। तो बस इसमें से तो 0 ऑड डेज आएगा सर, ये 300 साल में तो 1 ऑड डे होता है सर, और ये 49 में देख लो कि कितना, 49 प्लस मेरा 49 प्लस कितना आएगा, जितना लीप ईयर आया होगा उतना नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, और उसको डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करिए, खुद से सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा क्या आंसर आएगा। मैं जस्ट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका आंसर आएगा बेसिकली थर्सडे। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, और आया होगा तो मुझे बताइएगा सर, हाँ जो हम कॉन्सेप्ट सीखे वही अप्लाई किए और आंसर भी आ गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी times does the 1st January of the month fall on the Sunday of the 2021। ओके, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द 1st month of the fall on the Sunday if the year is 2021। तो सबसे पहले मुझे पता चले कि सर 2022 में कितना था, 31 दिसंबर 2020 क्या था सर, तो मुझे पता है सर 2000 तक तो मेरे 0 ऑड डेज थे सर, है ना। ओके, फिर मैं आया गया सर 2020 में, तो 20 में सर पहले 19 ईयर जाऊंगा, फिर मैं 2020 का फर्स्ट एक 19 ईयर जाऊंगा सर, तो 19 ईयर्स में मुझे क्या पता चलेगा, 2020 तो स्टार्ट करना है, तो 19 ईयर में मुझे पता है सर कि 19 ऑड डेज होंगे, प्लस 19 जाते जाते तो सर 4 लीप ईयर आए थे, तो 4 और डे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 23, 23 बटे में 7 कितना हो गया सर, तो 7 3 21, सो ये 2 बचा है सर, तो मुझे पता चल गया 2 मतलब क्या होता है सर, मंडे ट्यूसडे, तो ये क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया मेरा। तो सर मुझे ये पता चल गया कि ये ट्यूसडे है सर, क्या है मेरा ये ट्यूसडे, क्या ट्यूसडे है भाई मेरा, 31 दिसंबर 2020। ओके, मुझे आगे जाना था, सॉरी,
तो इसमें इसमें 20 चाहिए था। ओके, सो मैं गलत किया। तो क्या करना था, 2020 तक के पहुंचना है पहले। 2020 तक के मतलब 2000 तक तो जीरो हो गया, देन 20 में मुझे पता है 20 प्लस यहाँ पे 5 मोर ऑड डेज हो जाएंगे। क्यों 5 मोर ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि 20 साल में 5 लीप ईयर आएंगे, तो टोटल 25 हो गया, राइट। तो 25 लेता हूं तो 25 डिवाइडेड बाय 7 करता हूं तो यहाँ पे 4 बचा है। तो 4 मतलब क्या होता है सर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सर तो ये होगा मेरा थर्सडे, ये क्या होगा सर, मेरा थर्सडे होगा। तो मुझे पता चल गया 31 दिसंबर 2000 मेरा थर्सडे था। तो फर्स्ट क्या होगा सर, फर्स्ट मेरा फ्राइडे होगा, फर्स्ट मेरा फ्राइडे होगा। तो फर्स्ट मेरा फ्राइडे हो गया सर। फिर आगे हम बढ़ सकते हैं क्या, तो चलो फ्राइडे तो पता चल गया कि फर्स्ट फ्राइडे होगा। तो हमें पूछा है बेसिकली कि संडे कब होगा, तो सेकंड मेरा सैटरडे होगा। तो ये जो मेरा थर्ड होगा, ये जो मेरा थर्ड होगा, तो ये जो मेरा थर्ड होगा, थर्ड थर्ड जैन 2021, ये मेरा होगा सर संडे। अभी मुझे पता चल गया, अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ सर। तो पूछा है कि फर्स्ट ऑफ एनी मंथ फॉल ऑन द संडे, ऐसा पूछा है। तो सर अगर मैं थर्ड जैन से थर्ड फेब में जाता हूँ, तो सर थर्ड जैन से थर्ड फेब में जाता हूँ तो 3 ऑड डेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। इस तरह से आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे आगे, तो आपको सॉल्व आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्राई करिए, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। बट ये अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आएगा, बस मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा बी। तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, आप अप्लाई करिएगा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर 2025 ऑफ द कैलेंडर विल बी एग्जैक्टली सेम। तो ये क्वेश्चन तो सर पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2024 इसका नियरेस्ट वाला ईयर है लीप ईयर। तो इसमें सर मैं जस्ट एक +1 कर रहा हूँ। तो जो अगर मैं +1 करता हूँ तो मैं कितना +6 ऐड करता हूँ सर, है ना। तो 2025 में मैं +6 ऐड कर दूंगा सर, तो जो भी आएगा तो 2031। तो ये मेरा वाला कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है। ये ट्रिक हम सीखे तो जस्ट अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 300 डे फ्रॉम द टुडे इफ द टुडे इज अ फ्राइडे। तो सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सर मैं डायरेक्टली 300 को डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा सर, 300 को डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा सर। जितना मेरा ऑड डे बचेगा सर, जितना मेरा ऑड डे बचेगा उसको मैं इसमें जोड़ दूंगा फ्राइडे के आगे, ठीक है। तो जो भी आएगा सर वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है सर कि क्या पूछा है कि ईयर 1988 एंड 2062 हैव द सेम कैलेंडर, व्हाई। सर दोनों के दोनों लीप ईयर है सर, दिख ही रहे सर, तो बोथ आर लीप ईयर, इसीलिए दोनों का कैलेंडर सर सेम होगा। ये सब सीखे है, देखो ये सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, हमें पता होगा तो हम एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा सर कि द ईयर 2012। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि द ईयर 2012 इज अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैव द सेम कैलेंडर एज 2012। सर लीप ईयर में तो सर हम ±28 करते हैं सर, अगर ये करते हैं तो आंसर आ जाएगा। सो ये सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, एकदम बेसिक टू मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ज्यादा हमें डिफिकल्टी में नहीं जाना है फिलहाल, बिकॉज वी हैव टू गेन कॉन्फिडेंस। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, बेसिकली हम क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्लॉक के बारे में एक वीडियो सीखेंगे जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक ये सब पढ़ेंगे। और अगले क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खूब सारे, जहां से हमें पता चले कि सर इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक के ऊपर, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए आई होप सो कैलेंडर के बारे में आप बहुत सारी चीजें जान गए होंगे और आप अभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना नॉलेज इज इनफ अबाउट द कैलेंडर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। थोड़ा और एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन होगा वो सब हम करेंगे, बट आगे जाके अभी हमें सीखना है धीरे धीरे सारी चीजें। सो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।